भाई महिलाओं से मुझे बहुत जलन हो रही है इस समय। काश मैं महिला होता, काश मैं औरत होता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई, बहुत जलन हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई साहब भारत की जो महिला है ना वो खुश हो गई। और भाई साहब जो लड़के हैं ना वो जलने लगे लेडीजों से। मसला क्या बताने वाला हूं। राहुल गांधी ने अपनी एक सभा में कहा 13 तारीख को कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। साथ ही साथ जब महिलाएं, गरीब महिलाएं 1 जुलाई को उठेंगी ना सुबह उठकर, तो उनके अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपए आ जाएंगे। कैसे आएंगे? खटाखट। और ये 1 महीने नहीं आएंगे। 1 अगस्त को महिलाएं उठेंगी सुबह को तो खटाखट उनके अकाउंट में 8,500 रुपए आ जाएंगे। फिर अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर। उन्होंने कहा कि जब भी महिलाएं 8,500 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे सुबह सुबह 1 तारीख को, और ये स्कीम 1 तारीख से शुरू हो जाएगी और ये इंडिया सरकार में होगा। और उन्होंने कहा यह है तुम्हारे एक वोट की कीमत। अब ऐसे में बीजेपी ने घेर लिया। बीजेपी ने कहने लगा भैया पैसा कहां से लेकर आओगे। लेकिन दोस्तों इस पर हम बाद में बात करेंगे कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। सवाल यह है दोस्तों, दिल्ली के अंदर 8,500 रुपए की जॉब भी मिलना इतना आसान नहीं है। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो किसी बेस पे कह रहे होंगे। अब लोगों ने ना बीजेपी को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई तुम ये सवाल उठा रहे हो ना कि 8,500 कहां से लाएंगे। ये बताओ मोदी जी ने 15 लाख रुपए की बात क्यों बोली थी। और 15 लाख की तो खैर फिर अमित शाह जी ने खुद कहा था, वही जुमला है कि ये तो मेक सेंस भी नहीं होता, लेकिन सेंस वाली बात भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे थे सेंस वाली बात है। दिल्ली में देख लो केजरीवाल जी ने क्या किया, जो महिलाएं हैं उनके लिए बस में पूरा किराया फ्री कर दिया। यानी अपनी जो टारगेट ऑडियंस है टीजी, उन्होंने महिला वोटर को बनाया। और यही वजह है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी जीत केजरीवाल जी की जो है वह महिला वोटर से है। साथ ही साथ आपको पता है उन्होंने बिजली का बिल कितने हद तक माफ कर दिया, गैस, बहुत सारी चीजें सुविधा दी। अब ऐसे में राहुल गांधी जी ने यह कहा 13 तारीख को सभा में कि भाई सुनो, अगर इंडिया सरकार आती है और आएगी तो क्या हुआ, 1 जुलाई को जब लेडीज उठेंगे ना सुबह सुबह ऐसे, अरे ये क्या 8,500 रुपये अकाउंट में आ गए और खटाखट आएंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा 1 जुलाई 2024 को सुबह सुबह गरीब परिवार की महिलाएं जब अपना अकाउंट चेक करेंगी तो उसमें 8,500 रुपये आ चुके होंगे। और इंडिया के सरकार में ऐसा हर महीने की 1 तारीख को होगा। यह है आपके एक वोट की ताकत। महिलाओं लेकर साथ, मतलब महिलाओं को लेकर साथ, अब हाथ बदलेगा हालात। हाथ यानी उनका जो चुनावी चिन्ह है। उन्होंने क्या कहा आगे। अब ऐसे में आपको पता है कि बीजेपी ने उनको घेर लिया। बीजेपी ने कहा भाई पैसा कैसे लेकर आओगे, तो उन्होंने क्या कहा आगे देखो। और ये सभा थी 13 तारीख को वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लखपति बना सकते हैं। अब आप कहोगे करोड़ों लखपति कैसे बनेगा। उन्होंने जवाब दिया हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20-30 हज़ार नहीं, 50-80 हज़ार नहीं, 90 हज़ार नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। यानी गरीब महिला जो है इंडिया की, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे। दोस्तों ये वाकई में अगर ऐसा होता है तो सोचो एक कितना बड़ा जो है एक गर्ल्स के लिए, मतलब उन्हें छूट मिलेगी पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीजें। और आपको पता है इंडिया में गरीबी कितनी है। अब ऐसे में मतलब उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। 1 लाख रुपए जो है उनके अकाउंट में आएंगे। और उन्होंने कहा 1 जुलाई को हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जगेंगे। 8-9 बजे सुबह वो अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे तो उस बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपये डाल देगी। ऐसा 1 जुलाई को होगा, फिर 1 अगस्त को होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने 8,500 रुपये आएंगे। कांग्रेस ने अपनी इसको हैंडल पर शेयर किया, उधर राहुल गांधी जी ने भी शेयर किया। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने राहुल जी से सवाल पूछ लिया कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे। सवाल वही है कि अब उन्होंने जवाब नहीं दिया लेकिन पब्लिक ने जवाब दे दिया। पब्लिक ने कहा कि भाई एक बात बताओ, जो आपने 15-15 लाख का बोला था वो तो नहीं आए, और वो तो सेंस भी वाली बात नहीं है, लेकिन 8,500 वाला तो बात तो लॉजिकली फिट बैठती है। खैर, वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से लाएगी। निर्मला सीतारमण ने 13 मई को एक्स पर लिखा, क्या कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में किए गए बड़े बड़े वादों की कीमत पर विचार किया है। क्या उन्होंने हिसाब लगाया है कि खटाखट योजनाओं की वित्तीय लागत कितनी होगी। क्या ये उनके लिए बड़े पैमाने पर उधार लेंगे या वे फंड देने के लिए टैक्स बढ़ाएंगे। खटाखट योजनाओं की वित्तीय लागत के लिए राहुल गांधी कितनी कल्याणकारी योजनाएं बंद करेंगे। सवाल दोस्तों ये नहीं है। सवाल ये है कि मान लो 2 चीजें इसमें, अगर राहुल जी सही कह रहे हैं, वाकई में पैसे मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा, ये मतलब हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होगा
कि महिलाओं के अकाउंट में 8,500 रुपये आएंगे और 1 साल में 1 लाख रुपए के आसपास आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या राहुल गांधी जी मोदी जी की पिच पे खेल रहे हैं? क्या सुनो भाई, नहीं, अगर तुम चौका मारोगे तो हम भी अब छक्का मारेंगे। तुम 15 लाख की बात करोगे तो हम 8,500 की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इस चुनाव में ना वाकई में मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले फेज में जहां बीजेपी 400 सीटों की बात कर रही थी, गोदी मीडिया भी कर रही थी, जब पहला फेज हुआ, सेकंड फेज हुआ, थर्ड फेज हुआ ना, अब 400 सीटों की बात छोड़ो, एक चैनल पे यानी आज तक वाले जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये बताओ, सॉरी सुधीर चौधरी, हाँ आज तक में है, वो ये कह रहे थे, ये बताओ भाई कम से कम कितनी सीट आ जाएंगी जो बीजेपी सरकार बना सकती है। मतलब सोचो, पहले 400 सीट है, अब वो कम की बात है। खैर दोस्तों, हमारा काम है चीज़ों को समझना और आपको बताना कि पॉलिटिकल राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। आई होप आप इस वीडियो किस नज़र से देखते हो, आप मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, क्या राहुल गांधी जी वाकई में 8,500 रुपये देंगे महिलाओं को या नहीं देंगे। खैर दोस्तों, मेरा 2 चैनल है, एक अरबाज ऑफिशियल जहां पर ये वीडियो देख रहे हो, एक है अरबाज ब्लॉग जहां पर मैं दुनिया घुमा रहा हूँ। इस समय मैं लद्दाख में हूँ, मेरा फेस पर जो आप ब्लॉग को देख रहे हो ना, उसी की वजह से हुआ है। तो आप मेरे जो फेसबुक पेज है अरबाज ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल अरबाज ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम पे अरबाज ब्लॉग, हर जगह आप उसको शेयर कर सकते हो। चलो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।